कहा, बोले बेटो, ये घायल अवस्था में एक अतिथि धर्म का पालन करना है, किसी एक को बलि देनी होगी। 4 पुत्र हो, पिता की आज्ञा पालन करके अपने शरीर का त्याग करना होगा, संसार का सबका मोह तोड़ना होगा। भाई मरना है तो मोह तोड़ना है कि मोह जोड़ना है? तो मत ही टूट जाए करो कहीं। कोई तोड़ना तो नहीं चाहता है, मगर जबरदस्ती टूट ही जाता है। चलो ठीक है। पुत्रों ने कहा, बोले पिता, कोई बाप अपने संतान को मरने की आज्ञा नहीं देता। देता है क्या? ऐसा धर्म कर्तव्य है, कैसे संभव होगा? हाँ, बाप की आज्ञा का पालन करना, उनकी व्यवस्थाओं को देना, उनकी सेवा करना, मरने के बाद बाप की अंत्येष्टि क्रिया करना, उसके बाद उसका पिंडार्क आदि धर्मों का पालन करना, पिंडदान की व्यवस्था देना, और ये जो संसार के देव ऋण, पितृ ऋण और जो गुरुओं के ऋण हैं, इन ऋणों को चुकाना ये पुत्रों का धर्म है। परंतु ये मौत के मुंह में झोंक देना, ये हमारे से नहीं होगा। निरुत्तर हो गए। प्रतिज्ञांचे मचो मह्यम तस्मे डेत करिष्यत तस्मात् मच्छाप निर्दग्धास्तिरिगयोनो प्राप्स्यथ। कहा, बोले जाओ, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया मूढ़ पुत्रों, तो जाओ तिर्यक योनि में चले जाओ। तिर्यक योनि में क्या, कोई बंधन ही नहीं, कोई मर्यादा नहीं, ऐसे शरीर में चले जाओ, पक्षी बन जाओ। बाप ने बेटों को श्राप दे दिया कि तिर्यक योनि में चले जाओ। प्रोवाचे पुनर्प्यासा निर्दयन निवलोचने, और कठोर दिल बना करके और बाप मजबूती से कहने लगा, प्रतिज्ञां चे वयो मह्यम अस्मान नेतत् करिष्यथ तस्मत् मच्छाप निर्दग्धास्तिर्यक योनो प्राप्स्यथ। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुम लोग पशु पक्षी कीट पतंग आदि ये जो योनियां होती है निकृष्ट शरीर वाली, जाओ उस पाप योनि में चले जाओ। खान पानी वैसा ही होता है, फिर पाप से पाप बढ़ता रहता है, फिर आगे से आगे क्रमोत्तर भोगते रहते हैं। अच्छा काम तो कर नहीं सकते। सिवाय मनुष्य शरीर के अलावा जीव प्राणी मात्र जितने भी हैं, सिवाय मनुष्य शरीर के अलावा इतर जातियां केवल भोग योनियां हैं। कर्मों का दंड भोगना है, नया कुछ करने का अधिकार नहीं है। ऐसी जातियों में वहां चले जाओ, कर्म बंधन भोगते रहो। एवं मुक्ता तदो सोस्माम तम विहंगम अब्रवीत। बेटों को श्राप दे करके और सामने गीध रूप में उन पक्षी से कहने लगे, पक्षीराज, मैं स्वयं अपनी बलि देता हूं। मेरे पुत्रों ने मना कर दिया, मैं स्वयं अपने आप को तेरे समर्पित कर देता हूं, तो मेरा भोग लगा, मैं तैयार हूं। और अंतिम समय में एक व्यवस्था है म्रियमाण अवस्था में। वो क्या है? मानसिक दृष्टि से अंत्येष्टिमात्मनः, मैंने मेरी अंत्येष्टि क्रिया भी मन के द्वारा कर ली।
यानी दाह संस्कार भी कर लिया, जैसे मर भी गया और आग भी लगा दी, चिता जला दी। शास्त्रम और्ध्वदेहिकम, और मरने के बाद में शास्त्रोक्त विधि से मुर्दे के पीछे और्ध्वदेहिक क्रियाएं की जाती है, वो भी मैंने कर ली, बस हो गया काम। चल अब तू मेरा भोग लगा। चलो, ये मैंने मन के द्वारा संकल्पित कर दिया, भक्ष्यसु विश्रब्दो मात्र द्विज सत्तमा, निडर हो करके अब तू मेरा भक्षण कर। लेकिन वार धर्म की परीक्षा बड़ी कठिन परीक्षाएं होती है धर्म की। धर्म का अर्थ कोई साधारण नहीं होता। आहारी कृत में तो यह मया देही मिहात्मना, मैंने मेरा शरीर तेरे आहार के निमित्त अर्पण कर दिया, तू मेरे शरीर का भोग लगा करके अपनी क्षुधा को शांत कर। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। आज सोमवार है और सोमवार में आज देवराज इंद्र है, साक्षात चारभुजा नाथ की वस्ती में खूब आनंदित कर दिया है। जी महाराज की जय। धाम की जय, देव की जय, धर्म की जय। राम राम महारो। इस प्रकार महर्षि तपस्वी ब्राह्मण आश्रम में रहते हुए पुत्रों को आदेश देने पर वो नहीं माने तो अपने आप को समर्पित कर दिया पक्षीराज। नरभक्षी है तो मैं मेरा शरीर अर्पण करता हूँ, तो मेरे शरीर का भक्षण कर और भोग लगा। भक्ष्यस्व सुविश्राब्धो मात्र मद द्विज सत्तमा, आहारी कृत में तत्ते मया देहि इमात्मनः। अपनी क्षुधा को शांत कर। हाँ, ऊपर बैठ जाओ, वह थोड़ा नीचे गिल्ला है। कहीं नहीं, रोगी हो तो रहे, डॉक्टर उबो रहे, यूं कहीं बच्चे। ब्राह्मण ने अपने आप को समर्पित कर दिया और पक्षीराज कहने लगा, ब्राह्मण देव, एतावदेव विप्रस्ते ब्राह्मणत्वं प्रचक्षते यावत् पदग गजत्यग्र स्वस्त्यत्वे परिपालनम नियज्ञेर दक्षिणावद्भिस्तत्पुण्यं प्राप्स्यते महत् कर्मण्येवा विप्रेर यस्यते परिपालनात्। कहा, बोले तुम जिंदे हो, मैंने किसी जीवित मुर्दे का, व्यक्ति का भोग नहीं लगाया। पहले अपने आप को मार दो, पहले मरो, पहले उसके बाद में मैं तेरा भक्षण करूंगा। तो ऋषि ने देखा मरना भी पहले पड़ेगा, क्योंकि ये मार के ही फिर उसका नासवान काया का भक्ष समझ करके और फिर उस वस्तु का प्रयोग करते हैं वो आहार व्यवस्था के लिए। तो ऋषि ने योग बल से समाधि लगा करके और कुशासन पर बैठ करके उदन्मुख पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके और ध्यान मुद्रा प्राण प्राण उदान व्यान समानादि पंच प्राणों का संवरण करके, शरीर में 5 प्राण होते हैं और पंच प्राणों को, एक प्राण को दूसरे प्राण में, तीसरे प्राण में, चौथे प्राण में और 5वें हृदय रूपी जो खास धमनी होती है
उस प्राण वायु में ला करके पांचों प्राणों को स्थिर किया जाता है। और प्राणायाम परायणा, फिर प्राणायाम के द्वारा योग बल से भ्रूर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, भ्रुवों के बीच में भ्रुकुटी होती है ना, भ्रुकुटी जानते हो ना, इंगला पिंगला सुषुम्ना मिले त्रिवेणी घाट, जो समाधि गम्य अवस्था का वर्णन आता है। भ्रुकुटी में प्राणों को ला करके और योगी लोग प्राणमावेश्य सम्यक फिर प्राण का परित्याग करते हैं, वो मोक्ष में जाते हैं। वो आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है। अरे मरने में भी अब ये प्राण किधर से निकला, तो भी लोग कहते हैं मुंह से, आंखों से, उत्तम अंग से, ऊर्ध्वांग से जो प्राण वायु निकलता है शरीर के 5 प्राण, तो वो मोक्ष में जाता है। तो जैसे ही वो समाधि में बैठने लगा और उसने देखा ये अभी प्राण त्याग देगा, देर नहीं लगेगी, और वो पक्षी जो नाटक कर रहा था वो साक्षात देवराज इंद्र था, महात्माओं की परीक्षा लेने आया। खड़ा हो गया और कहने लगा बस बस महात्मा, मैं कोई पक्षी नहीं, मैं कोई नरभक्षी नहीं, मैं कोई मांसाहारी नहीं, मैं तो यज्ञों का भोग लगाने वाला साक्षात देवाधिदेव देवराज इंद्र हूं, स्वर्ग का राजा हूं। माफ करना ऋषिवर, मैं आपकी ये भक्ति की परीक्षा लेने आया था। अरे भक्ति की परीक्षा होती है तो आप भक्ति की परीक्षा कैसे करते हो? मान लो कि आप रामस्नेही बन गए और गुरुजी की शरण में आ गए और राम राम करने लगे और लॉटरी खुल गई, तो को गया नहीं नहीं बढ़िया रहा। गुरुजी के पास आते हम तो माला माल हो गए, धोखे में मत रहना। रामचरण जी महाराज ने वाणी में फरमाया है, गुरुवाणी में क्या कहती है गुरुवाणी? राम भक्ति में लागता, राम भजन में लागता, उठे विघ्न अनेक। विघ्न आते ना तो कह दे कोई थोड़ा विघ्न आ गया तो क्यों, हाँ मैंने तो धर्म पढ़ियो को नहीं, मैं तो पाछा जावा कटी और किसी देवी देवता। अरे भटक जाओगे तो परीक्षा तो देनी होगी। राम भक्त भजन में लागता, उठे विघ्न अनेक, प्रथम तो मन बिछलावे। ये मन ही राम है ना, मन राम जो है छोटी छोटी घटनाओं को देख करके घायल होकर के बुझ जाता है। नहीं बस अब आज के बाद में गुरुजी के पास में नहीं जाएंगे। गुरुजी के पास में जाने लगे तब से मारे तो उल्टो ही उल्टो पासो पड़ रही है, बस मैंने वो धर्म पढ़ियो को नहीं। अरे कोई जो रोजी रोटी खाने के लिए तुम धर्म का अनुसरण कर रहे हो, संसार चलाने के लिए, जगत में उलझने के लिए, जगत का पदार्थ मांगने के लिए तुम धर्म का अनुसरण कर रहे हो? नहीं। श्री महाराज ने भुजा उठा करके और निर्डर होकर के आवाज लगाई है, ये तो होगा। राम भक्ति में लागता, उठे विघ्न अनेक, प्रथम तो मन बिछलावे, सुर नर आसुर आए, सबे ही दाव दबावे। जिस समय आप परमात्मा की भक्ति में राम नाम की बस्ती में जाना शुरू कर रहे हो और आपके जीवन में कोई विघ्न आ रहा है, तो ये विश्वास कर लो कि आपकी पुकार ऊपर वाले के दरबार तक पहुंच चुकी है। क्या ये विश्वास है? असर क्यों हुआ? ये विपरीत अवस्थाएं क्यों आई? दुर्घटनाएं क्यों होने लगी? तकलीफें क्यों आने लगी? ये तकलीफें आपकी परीक्षा की घड़ी है। आप कितने मजबूत हो ये मत समझ लो कि नहीं मारे तो हटे, यूं किधर यूं वेग्यो। इसीलिए राम भक्ति में लागता, उठे विघ्न अनेक, उठे विघ्न अनेक, प्रथम तो मन बिचलावे,
सुर नर आसुर। अरे संसार के लोग भी कई तरह से उलाहना देते हैं, ओहो बड़ा भगत जी हो गया, आजकल तो थे ही थे दिखो सा, टेढ़ा टेढ़ा बोले राम राम सा, मरोड़ों बोली फिर। और सुर नर आसुर, आसुरी जीवन, आसुरी संपदाएं, आसुरी शक्तियां और नेगेटिव एनर्जियां, ये हमारे जीवन में आड़े आएगी। क्या आएगी? घर का देवता नाराज परा व्याग राम स्नेह क्यों बन गयो, घंटी खोल ब्रेक लो। वो कहे कि भाई मैं अटे मसाना में पड़ियो हूं तो एक को भी मोक्ष में नहीं जाने दूंगा। बाप दादा है तो भी वो यूं कह रहे हैं, एक ने नहीं जाने दूं, सब साबरमती में जान पड़ोगा। सब मसान में खेजड़े के नीचे पड़े रहो। मैं तो नहीं गया और तू कैसे जा रहा है? सुर नर आसुर आए सबे ही दाव दबावे। अरे ये भी झगड़ा करेगा और दाव दबाएगा। ये कुल का देवता नाराज हो गया। क्यों? राम द्वार नहीं जाना। एक बार गड्डी मैं भी गया था और बटे कोई घर में देवता आ रहा, थारी भाषा में बोलो कि महाराज पधार जाओ, कहीं भी हो बुलायो तो है ना, पधार जाओ। कि देवता परा गया थारे आवते तो मारो पग फेरो होते देवता भाग गया। मारो रमा समा तो करन जाता, हाँ वे तो पहले ही भाग गया कि महाराज आएगा अब नहीं रहवा। तो आन देव कर जोड़ देख बंधन कर जावे, लिया नाम निर्वाण इतागर अंदन होई, कंपे तन का कर्म भरमना भागत रोई, मोह रियो सिर कूट निकट माया नहीं आवे। और आन देव कर जोड़, ये जो इतर जगत के जो लोक देवता है, जो बार बार पीड़ा दे करके और पेट का गुजारा करते हैं और तुम लोगों से भीख मांगते रहते हैं कि सवा मणि लेके आ, जब पेट का दर्द जाएगा। ये सब आन देवता है, ध्यान रखना। आन देव कर जोड़ देख बंधन कर जावे। कि यह राम द्वारा है तो दरवाजे पे दूर खड़ा हुआ देखेला, निकट नहीं आएगा। खड़ा ही दूर निहारे, वो रास्ता भी अलग करके जाएगा। इधर राम स्नेही राम नाम की भक्ति वाला बैठा हुआ है, कोई नहीं आएगा। ध्यान रखना। इसलिए राम चरणता ऊपरे उठे, विघ्न अनेक प्रथम तो मन में चलावे। सुर नर आसुर आए सबे ही दाव दबावे, रामचरण जन राम का तजे न साची टेका। दृढ़ निश्चयी भक्त जो होते हैं, आत्मनिष्ठ जो राम स्नेही होते हैं, कभी मैं कभी कभी उल्टी सुल्टी भाषा बोलता रहता हूं कि धर्म प्रेमी और धर्म प्राण व्यक्ति, एक तो धर्म के प्रति आपका प्रेम है कि चलो अब हम बाप दादा मानते थे तो मैं ही राम द्वारे जावा, नमस्कार करना जावा, जच्चे तो और नहीं जच्चे तो छुट्टी हुई। वो तो हो गए धर्म प्रिय। धर्म प्रिय होना एक पृथक विषय है। और धर्म प्राण, रामस नहीं धर्म प्राण, हमारे इस धर्म का रिश्ता हमारे प्राणों से जुड़ा हुआ है। ये धर्म की व्यवस्था जब टूटेगी कि इस पंच भौतिक शरीर से ये प्राण निकलेगा, उस दिन राम स्नेही धर्म छूटेगा और उसके साथ जाएगा। तब तक हमारा ये राम स्नेही धर्म का जो बंधन है ये अटूट बंधन रहेगा। तो इस प्रकार की लीला है कि कभी कभी श्रेय मार्ग में विघ्न तो आएगा और कल्याण के मार्ग में विघ्न नहीं आया तो फिर वो मार्ग क्या? ये तदग्रे विस्मिव, ये साहित्य बहुत वर्ष पहले मैं हरिद्वार में था, 62 की बात है। ये घबरा गया राजस्थान जावा। एक कबीरपंथी संत मेरे साथ था दोस्त, तो उसने मेरे 18वें अध्याय का साहित्य श्लोक है, मैं वो क्रम तो भूल गया, उसने ये श्लोक याद कराया कि राम स्नेही तो ये श्लोक याद कर लिया, पढ़ा पढ़ा विद्वान हो जाएगा और ठोट रह जाएगा, राजस्थान में जाएगा। तो मेरे को क्यों, कौन सा श्लोक है?
वो गंगा का पानी नहीं हटता था, और चावल ही चावल खाओ बस, और खाओ कहीं वहाँ। तो उसने कहा यतदग्रे विस्मिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त महात्मा बुद्धि प्रसाद जम। जो जीवन में पहले कठिनाइयाँ आती है, जो तकलीफें आती है, आएगी तकलीफें, उन तकलीफें पहले आप मीठा मीठा आरोग लो और फिर कड़वा आएगा, तो कठिनाई पहले आनी चाहिए। तदग्रे विस्मिव, अरे समुद्र मंथन हुआ था तो पहले क्या निकला? कि पहले अमृत निकल जाता तो पीछे ये सब बाकी बेचारे यूं ही जाते ना, कौन पूछता? आगे और कुछ करना पड़ा तो पहले जहर आता है। और जहर कौन पीता है? वो तो छोटे छोटे देवता थे, और उसमें भगवान शंकर सबसे देव देव महादेव बड़े वही थे। आज थोड़ा भोला माँ भोले दांत का दिन है ना, वो जहर पिया। सारे देवताओं ने कहा भाई ये जहर का क्या करें? आकाशवाणी हुई, किसी व्यक्ति विशेष को पीना होगा और इसको समन करना होगा, हजम करना होगा। कौन पिए? देवता कहने लगे क्या करो? अब कोई कहे कि बोले वो जहर का प्याला है घर में, कोई कहे तो किन्ने पिला होगा? भाई टाबरा ने पिला होगा कि बुढ़ा ने? वो खाट में पड़े इन्हें पिलाए दो, जो खाट भी खाली हुई न छोरा टाबरिया हो रहा हुई है कहीं है। कोई टाबरा ने पिलाया जाएगा कि ले जहर पी ले? कैसे पी ले? बड़ा होगा वही जहर पिएगा। भगवान शिव ने कहा मैं बड़ा कहलाता हूं तो जहर तो पीना ही पड़ेगा, चलो यही कर्म में लिखा है। और हलाहल जो कालकूट खतरनाक, संसार भस्म हो जाता, संसार हाँ यदि फैल जाता संसार भस्म हो जाता, इतना खतरनाक था। तो उस समय सारा समेट करके और एक कलश में भर लिया उन्होंने बड़ी सावधानी से, और भगवान शिव के सामने रखा आरोगो सा। तो रोकने के बाद जीवता रहोगा ही, रोग नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा लोक कल्याण के लिए मुझे पीना ही होगा। पार्वती भड़क उठी पास में बैठी, अरे स्वार्थी धूर्त देवताओं, अच्छे अच्छे पदार्थ तो लेके नहीं आया और जहर आया तो ये मेरा देवता ही घर वाला ही मिला क्या? और कोई नहीं था तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में? भगवान शिव कहने लगे देवी शांत हो जाओ, नहीं मेरी गलती है। मैंने कहा पहले निकलेगा जो मैं पीऊंगा, मेरे बोल भी निकले हुए हैं, भी नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा? वो पीने के बाद देखा जाएगा क्या होगा, पहले कैसे बताओ? पहले बताओ तो गजब हो जाए। इसीलिए भगवान शिव रकारोच्चार्य मात्रेण, पहले रा, मुंह फटता है ना रा बोलते हो तो रा शब्द का उच्चारण करके, और वो राम नाम के उपासक थे, तो कट्टर राम से नहीं थे। रामचरण शिव धर्म को जानत नाई को, शिव सुमरेता को भजे वो शिव धर्मी होए। भगवान शिव अपने इष्ट पर विश्वास था। राम नाम जपताम कुतो भयम, इसी घटना भी देखी। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनेक भेषजम। अरे जिसका नाम लेने से करोड़ों जन्मों के बंधन टूट जाते हैं, इसीलिए राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनेक भेषजम। प्रहलाद ने नहीं कहा पश्यतात मम गात्र सन्निधो, ये सामने जो ज्वाला है तब तक अग्निस्तंभ था और उसे बिठा दिया गया, तो हुताश्चनस चंदन पंक शीतलः, जैसे घिसा हुआ चर्चित शीतल चंदन होता है वैसे खंबा लगा राम का नाम लेने से। तो कहा बोले पिताजी अभी अकल नहीं आई क्या? ये राम नाम का प्रभाव है। हला हलम वा प्रलय गतम वा विस्ताम कुतो भी,
शास्त्र भी यही बात बता रहा है। हला हलम वा, भाई हला हल कालकूट जहर पी लो, राम का नाम लेने से कुछ असर नहीं होगा। प्रलय में भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। राम भजन करने वाले राम स्नेही वो प्रलय काल में भी अमर रहेगा। प्रलय गतोपि विश्वताम कुतो भी, किसी ब्रह्मांड के किसी खंड में जाकर के रहेगा, वो राम स्नेही कहलाएगा। हला हलम वा प्रलय गतम वा विश्वताम कुतो भी, ऐसा भी लिखा है। कहीं भी जाए वो कुछ नहीं होने वाला। आत्मविश्वास तो पैदा करो। इसीलिए जहर पिया भगवान शिव ने, और राम का म अक्षर का दोनों ओठ बंद हो गए, और भीतर तो हृदय में तो रकार गूंज रहा है, अनल हक की तरह ररंकार चल रही है, और ऊपर से म स्फुटित होकर के मकार अक्षर का उपयोग कर रहा है। और उसी समय जहर न हृदय में जा पाया और न मुंह से बाहर आ पाया। गले में ही वो बुझ बुझा करके और अपना अस्तित्व और अपना दुष्प्रभाव समाप्त करके अपना जो असली रूप है, नीला रूप है उसका, और वो रूप लेकर के और गले में नीला नीला हो करके और वहीं बुझ जाता है। और भगवान शिव का गला नीलकंठ के रूप में बदल जाता है। ये राम नाम का प्रभाव है। तो ये तदग्रे विस्मिव परिणामे मृतोपमम, उसका परिणाम ही अमृत निकलता है। और तत्सुखम सात्विकम प्रोक्ता है, वही सात्विक सुख माना जाता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, वो आत्मा और मन की प्रसन्नता का कारण ही वही बनता है, गीता कह रही है। तो आओ, कठिनाई तो आएगी। तो इस समय पर जैसे ही देवराज इंद्र प्रकट होकर के और कहने लगा, ऋषिवर माफ करना, मैं आपकी परीक्षा लेने आए, जाओ आपको इंद्र योग प्रकट हो जाएगा। मतलब देवता की तरह आपको अमर ज्ञान प्राप्त हो गया, अंतःकरण में सदा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और आपकी अमर कीर्ति सदा बनी रहेगी। ऐसा कह करके आशीर्वाद दे करके देवराज इंद्र तो भाग गया, चला गया अंतरिक्ष में। अब बेटों को पता चला कि ये क्या हो गया, पिताजी मरने के लिए तैयार थे और मरे भी नहीं और अमर भी हो गए, आशीर्वाद भी ले लिया, और हम अभागे रह गए। न पितृ आज्ञा का पालन कर सके, न धर्म कर्तव्य हमारा पूर्ण हुआ, आज्ञा पालक भी नहीं बन पाए, धोखे में आ गए। हे प्रभु, अब क्या करें? तो हाथ जोड़ करके और कंपित गात्र, शरीर कांप रहा है, और हाथ जोड़ के बाप के सामने खड़े हुए, पिता गलती तो हो गई। इत्तिर वचनम श्रुत्वा योन्तस विस्मयन निर्भर प्रतिवाचे मुनिम शक्र पक्षी रूप धरस्तदा जिज्ञासार्थम मया त्यज्य अपराधं कृतो नघ। केवल जानने की इच्छा से, जिज्ञासा बोलते ना, जिज्ञासा, जिज्ञासा का क्या अर्थ करते हो? जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। केवल अनुभव करने के लिए मैंने ये नाटक किया और आपकी परीक्षा करने के लिए उद्यत हो गया। रिसीवर माफ करना, मेरा आशीर्वाद है, मैं देवराज इंद्र हूँ, और आप अपनी भक्ति में पूर्ण हुए, धर्म मार्ग में आप कट्टर होकर के और सफल हो गए। प्रणम्य शिरसा भीर हृदय मुक्तो महामुनि विपिता मरणंताते अस्माकं महामति क्षंतुर्मरहसि दीनानाम जीवितम प्रियतामिहिना। अब लड़के कहने लगे, पिता हमारी दुर्गति हो गई,
क्या हम पक्षी बनेंगे अभी भी, कि आप क्षमा करके और तिर्यक योनि से हमें छुड़ा दें? नहीं, जो वचन निकल गया वो तो भोक्तव्य है। पक्षी योनि में जाना निश्चित है, जाना ही होगा। किंतु तुम लोगों ने अब भूल स्वीकार की है और हाथ जोड़ के कांप रहे हो, सामने खड़े और प्रार्थना कर रहे हो। तो धर्म की एक व्यवस्था को देख करके मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोग समझ नहीं पाए, हिम्मत नहीं कर पाए, और क्रोधवशात मैंने जो कह दिया वो तो भोक्तव्य है, जाना ही होगा, पक्षियों का शरीर धारण करना ही होगा। लेकिन जाओ, तुमने ये जो भूल की है, इस भूल की वजह से अध्यात्म ज्ञान तुम्हारा बना रहेगा। पक्षी शरीर में जाने पर भी अध्यात्म ज्ञान का मतलब आत्मा का ज्ञान, अधि उपसर्ग है, आगे आत्मा ही है, हो तो आत्मा का ज्ञान तुम्हारा अखंड बना रहेगा। आत्मज्ञानी बन करके पक्षी शरीर में और आत्मज्ञानी बन के रहोगे, महात्मा और विरक्तों की तरह, सिद्धों की तरह रहोगे, और घटनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। धोखे से माँ भी जन्म पूरा नहीं दे पाएगी। तीर से अंडे के रूप में महाभारत के क्षेत्र में जाकर के पढ़ोगे, फिर भी कोई न कोई देव रक्षित होकर के तुम संसार में जीवित रहोगे और ज्ञानी भी हो जाओगे। अब तो बहुत इन लोगों को ये ज्ञान हुआ, विबता मरणांतात मस्माकम महामते क्षंतुर्मरहसि दीनानाम जीवितम प्रियता हिना। देखो, इस नासवान काया में हमारा कितना मोह है। ज्ञानी आदमी मरने से नहीं डरता, और अज्ञानी आदमी का जीवन में मौत का कभी भय भी नहीं जाता। ज्ञानी नहीं मरता है, अजर अमर है आत्मा। कौन मरता है? शरीर में से क्या मरता है? अजर अमर है आत्मा, जन्मे मरे शरीर। शरीर भी नहीं मरता है लोगों। कुछ कुछ रहस्यवादियों ने, अध्यात्म और वेदांत दर्शी महात्माओं ने तो कह दिया कि शरीर भी 5 भूत का है। 5 भूत मरते हैं क्या? वायु मरता है क्या? मिट्टी मरती है क्या? आकाश मरता है क्या? ये भी नहीं मरते। तो फिर ये संघात होता है शरीर का, एक संगठन होता है, वो बिखर जाता है। आग में वो भस्मी के रूप में बदल जाता है। मिट्टी में मिट्टी मिली, पवना पवन संचार, धर्या नाम सोई मुआर, संता करो विचार। आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है कि अजर अमर है आत्मा, जन्मा मरा शरीर, ऐसा ज्ञान विचार के मन में धारो धीर। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर तो जाएगा पर आत्मा नहीं जाएगा। आत्मा मरेगा नहीं, अजर अमर है। तो ये ज्ञान था। ज्ञान होते हुए भी शरीर का मोह क्यों? मौत का डर, ओहो खतरा। ज्ञानी मौत से नहीं डरता। मौत क्या वस्तु है उसको ये, अरे पूरा ब्रह्मांड के कोने कोने में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी डरते हैं कि मृत्यु हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। भारत के दर्शन शास्त्रियों ने उन सबको चैलेंज करके कह दिया, अरे ओ खोज करता हो, सारी उम्र खोपड़ी पचाते रहो, लेकिन मौत का डर सदा बना रहेगा। सब मरोगे, ज्ञानी नहीं मरता, अज्ञानी मरता है। हमारे को मौत का डर नहीं है। मौत क्या वस्तु है कभी देखा? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
मौत का अर्थ तो एक खोल का परिवर्तन मात्र है। अरे भैया, आप कभी शादी ब्याह या किसी उत्सव में जाते हो तो थोड़ा ढंग का कपड़ा पहनते हो कि नहीं? आज सूट बूट की पोजीशन में महंगे महंगे कपड़े, और वाराणसी और बेंगलोर की, सेलम की साड़ियाँ, उधर मैं बहुत भटकूँ हो, मुझे मालूम है। महंगे महंगे वस्त्र धारण करके, और पता नहीं अलमारी के शीशे के सामने 10 चक्कर कटाएंगे, कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई। तो उस समय आपको नए वस्त्र धारण करते समय दर्द होता है कि खुशी होती है? अच्छे कपड़े पहनने में आपको तकलीफ होती है कि खुशी होती है? अच्छे कपड़े पहनने में तो खुशी होती है, फूट रहा लागो। तो इसलिए महात्माओं ने कितना गजब मौत का निर्णय दे दिया। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़े को एक तरफ पटक करके और नए परिधान में, परिवेश में बदल जाना, इसका नाम मौत है। अब डर किस बात का बताओ? कभी मृत्यु का रहस्य समझा ही नहीं, कितना हल्के में ले लिया। जूने कपड़े को त्याग के नया कपड़ा आत्मा पहन लेता है। अब पीछे से वो ढांचा जा रहा है ना मरने के बाद, तो उस ढांचे को देख करके हम रोते हैं कि जा रहा है। जा तो रहा है, तो जाएगा कि घर में पड़ा रहेगा? तो संतों ने बताया, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरेवा, 100 साल बाद में मरोगे। तो जन्मे हो तो मरण तो है ही है ना। और आज मृत्यु होगी तो क्या तकलीफ हो गई, और लंबे समय के बाद में दुनिया त्यागोगे तो क्या तकलीफ हो गई? नहीं। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी, किसी एक सूफी शायर ने कहा है, ज्ञानी ने, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी और सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं, वह कातिल है मौत। जब से सुना है कि जिंदगी का अर्थ ही मौत है, तो हम उस मौत का सामना करने के लिए निकल पड़े। किधर रहती आप? वो खुद भागती जा रही है। मौत हमारे से भाग रही है, हम नहीं भाग रहे हैं। वो डर रही है, क्यों नहीं आ रही है? वाह! ने तो मरने वाले को, जिस समय प्राणी संसार त्यागता है, तो मरने वाले को दुख नहीं हो रहा है, देखने वाले को दुख हो रहा है। क्योंकि न तो हमने मरण को समझा, न हमने किसी जन्म को समझा। जन्मते समय जन्मने वाले को ये ज्ञान नहीं है कि मैं ऐसे जन्मा, और मरने वाले को भी ये ज्ञान नहीं है कि मैं ऐसे मर जाऊं, ऐसे मर रहा हूं। हमारे सामने कोई मरा, उसको देख करके उसने अनुमान लगाया होगा कि हाँ ऐसे मरना होगा। हमारे सामने कोई जन्मा होगा तो अनुमान लगाया होगा कि हाँ ऐसे संसार में पैदा होना होता है, और देख करके किसी मृत्यु वाले को देख करके और अनुमान लगाया होगा कि ऐसे मृत्यु आती है। तो इसीलिए ज्ञानी कभी नहीं मरता, पागलों की तरह रहता है। दुनिया कहती हमको पागल, पागलों की तरह रहता है। अलबेला परमहंस अंतर्मुखी, दुनिया कहती हमको पागल, हम कहते दुनिया को पागल। पागल कौन है? अरे एक परमहंस हंस रहा है दुनिया के बावड़ापन को देख करके, और दुनिया उनको बावड़ा समझे, देखे पागल खड़ा है, कोई दिमाग भी नहीं है, ऐसे ही बाबूजी बन के भटक रहा है। दुनिया कहती हमको पागल, हम कहते दुनिया को पागल। यारों वतन से हम गए, हमारे से वतन गया, नक्शा हमारा रहने का जंगल में बन गया। जीने है का अंदोह न मरने का जरा गम, और एक शाहे जिंदगी और मौत का आलम। न तो मरने का डर है और न जीने की कोई खुशी है।
कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो ज्ञानी नहीं मरता, अज्ञानी मरता है। और मौत का नाम ही अज्ञान है, ज्ञान में मौत होती नहीं है। अब ज्ञान आया कि ये क्या कर दिया, विभ्यताम मरणात् तावत् अस्माकं महामते। अरे मरने के डर से, मरना तो था एक दिन, थोड़े समय के बाद में, कोई आज मरे कोई काल मरे। और अपने एक कहावत है ना, थे चालो में आवा थाको माँ को साथ, थाको कागज बच गए और माँ को कागज हाथ। खत तो हाथ में है मौत का, एक का खत पूरा हो गया, दूसरा हाथ में है। और मृत्यु कोई आसमान से आने वाला बम का गोला नहीं है। देह न सह जाए थे, जिस दिन प्राण पांच भौतिक शरीर में, जिस दिन इस शरीर में हमारा जन्म हुआ, एक सेकंड भी नहीं लगा और मौत ने भी जन्म ले लिया था। हर क्षण हमारे सामने चल रही है मौत। और कहते हैं गृहीत्वा इव केशेषु, चोटी पकड़ के चल रही, पता नहीं वो कब जा करके और एक झटका मार के गिरा दे। ये मत समझना उधर खतरा इधर खतरा उधर खतरा, खतरा तो गूदड़ी में पड़े पड़े ही हो जाएगा। मृत्युना धर्म माचरेत, इसलिए धर्म के मार्ग में चलो, इसका कोई भरोसा नहीं, ये भय है। तो हमने धर्म का पालन नहीं किया मौत के भय से। सिद्धनाम जीवितम प्रियता हीना तो गस्तिमा ससंगाते पूर्ण शोणित पूरिते। अरे शरीर में ऐसा क्या था, ये जो ढांचा बना है हड्डियों का एक ढांचा और मांसपेशियां पता नहीं, और रक्त अस्थि मांस देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतम त्वजत्वम जाया सुधा दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये संसार तो क्षणभंगुर है। जब संसार ही क्षणभंगुर है तो शरीर कैसे अमर हो जाएगा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल्पा, प्रात को जाने खिली न खिली, मलियाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट। ये जो विकराल काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो तन नम्र से चोट जिली न जिली, केले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कोई कहे अंत समय राम राम करने मर जावा, पहले का किदा पुरुषार्थ अवसर आयो काम, गुरुवाणी में भी आया, संदास जी महाराज लिखा है गुरुवाणी में। अरे भाई पहले अभ्यास करोगे तो अंत में भी राम राम आएगा। और सारी उम्र तो आई तौबा करते फिरते हो, और अंत समय में कोई जबरदस्ती राम राम सुनाएगा तो भी कान काम नहीं करेगा। राम राम क्या कह रहा है, ध्यान ही नहीं पड़ रहा है। चिता पर बैठ जाओगे कुछ नहीं साथ चलेगा। कईटे घर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो ये बताया गया धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्मानुगो गच्छति जीवय का। धर्म हमारे साथ चलेगा, राम नाम का खजाना वो जोड़ा हमारे साथ में, पड़ोसी भी नहीं लूट पाएगा, न उसका विभाजन होगा और कोई लेगा। अरे भाई धन को आप कमाते हो तो भी रोना है, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ जा कर के और मृग तृष्णा के दौर में भटकना पड़ता है। धन को कमाने में भी दुख, कोई सुख से थोड़ा ही आ जाता है। धन को फिर बहुत हो गया तो सुरक्षित रखने में भी रोना, कहाँ रखोगे। इनकम टैक्स वाले आ गए हो तो जमदूत की तरह दशा बिगड़ जाती है।
तो धन को कमाने में दुख, प्राप्ते दुखम वयत दुखम दिगर्थान क्लेश कारिण है, शास्त्र में लिखा है। धन को प्राप्त करने में दुख, धन को सुरक्षित रखने में दुख, और धन को कोई ले गया तो कलेजा ही टूट जाएगा। बहुत सारे तो आत्महत्या कर जाते हैं, क्या करें जी के सब चला तो गया, अरे और हो जाता, नहीं और नहीं, इसी के साथ मरना है। और ज्ञान को प्राप्त सुखम, ज्ञान को आप प्राप्त करोगे तो सुख है कि दुख है? परेशान तो नहीं हो? नींद आ रही क्या? ज्ञान को प्राप्त करने में भी सुख, और ज्ञान को संग्रहित करके और सुरक्षित रखने में भी सुख। कभी विचलित नहीं होता है ज्ञानी। और ज्ञान को कोई ले गया तो सुख ही सुख। ज्ञान को कोई चुरा के भी ले गया तो भी आगे वो भी सुखी रहे भी सुखी, बहुत उपयोग हो गया। तो इसीलिए ये जो नासवान काया है, प्रगस्ति मांस संगाते पूय सोणित पूरिते कर्तिवान अर्तिर्यत्र यत्र अस्माकं नियम रथि श्रूयतां चे महाभागे यथा लोको विमुह्यति कामे क्रोधादिभिर्दोषेर वसे प्रबलारिभिः। अभी काम क्रोध लोभ मोह, ये जो शरीर के साथ में तन्मात्राएं, इनका जो बंधन है, संक्षिप्त विवेचन इस पर हम आगे बताएंगे। समय जवाब दे रहा है। देवराज इंद्र भी मेहरबान हो गया है, लीला लहर है। और कभी कभी ऐसा होना ही ठीक रहता है। लोगों हमारे ही कमरे में पानी भर गो, मैं ही गोदड़ा लेने इधर उधर भाग गया, कमरे में पानी आ गया, वाह भाई। अरे घर बैठा गंगा आ जाए तो हरिद्वार कौन जा? आओ, बड़ा आनंद है। आचार्य श्री अपने मुखारबिंद से अमृतोपदेश प्रदान करेंगे। सब शांति पूर्वक श्रवण करने का पुरुषार्थ करें। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज जी, नहीं बोल रहे हो ढंग से। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की राम। मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा माने नहीं। राम चरण वे प्राणिया, बूढ़े भवजल माए, बूढ़े भवजल माए, करे शत्रु का भया। गुरु मिंत महाराज तस का शब्द रुपाया। जन्म जन्म दुख भोगसी, फिर 84 में जाए। मन मान्या सो ही करे, गुरु आज्ञा भय नाय। प्रातपर पूर्ण ब्रह्मांड निराधार आधार, घट घटवासी अविनाशी सिरहार करतार मनवाणी पार, नित्य निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप विश्वात्मा राम के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेव स्वाय्याधर रामचरण जी नाम श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पवित्र पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर प्रणिपात भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन स्वस्थित भगवत चरणानुरागी नाम प्रेमी सत्संग स्नेही उपस्थित भाग्यशाली भक्तजनों, मार्कंडेय पुराण के माध्यम से हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय के परम मनीषी डॉक्टर रामसूरी शास्त्री सोजा द्वारा बहुत अच्छे पावन प्रसंग चिंतनात्मक अध्यात्म सुधा का पान आप कर रहे थे।
संसार ग्रंथ में महापुरुषों ने संकेत किया है, मन माने सोही करे, गुरु आज्ञा भयनाए, राम चरण में प्राणिया, बुढ़सी भौजल माए। भारत की पवित्र धरती पर देव दुर्लभ नर्तनचर्य को पाकर, मनुष्य का शरीर पाकर सद्विचार, सद्भावना, सत्कार्य, सद्बुद्धि के साथ जीवन दिव्यता की ओर बढ़ाकर देव बनने की अपेक्षा ठीक विपरीतगामी होकर अगर दैत्य बनने का प्रयास करता है तो विचारो परिणाम क्या होगा। एक जीवन गुरुमुखी होता है, एक जीवन मनमुखी होता है। एक शास्त्रोमुखी होता है, एक स्वयंमुखी होता है। एक गुरु आज्ञाकारी जीवन होता है, एक गुरु तिरस्कारी जीवन होता है। बहुत ही सुंदर चिंतन दिया महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने। मन माने सोही करे, गुरु आज्ञा भय नाय। भय नाम शासन का है। जो मन में लगा अच्छा वही किया, परिणाम कौन सोचे। गुरुदेव का आज्ञा क्या है, आदेश क्या है, उसकी कोई परवाह नहीं। कौन सी दृश्य को देखकर श्री महाराज ने फरमाया होगा, राम चरण में प्राणिया, बुढ़सी भौजल माए। जो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, राम राम के अनुसार जीवन नहीं चलाते हैं, वह भव सागर में डूबेंगे 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 डूबेंगे। बुढ़सी भौजल माए, शत्रु का भया करिए। शत्रु कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हमारी ही अज्ञानजन्य विचारधारा हमारे जीवन के लिए शत्रु है। मित्र कौन? हमारे जीवन को कल्याण की ओर ले जाए, वो हमारे लिए मित्रवत। एक पल के लिए विचार करना कि कौन शत्रु कौन मित्र। एक दाढ़ी वाले को सपना आया कि किसी ने उसकी दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ लगा दिया, पर आंख खुली तो देखा खुद ने खुद की दाढ़ी पकड़ रखी थी। हमारे विचारी हमारे शत्रु हैं। जिन विचारों में गुरु का स्थान नहीं, धर्म का स्थान नहीं, भगवान का स्थान नहीं, माता पिता का आदरणीय स्थान नहीं, सम्मान्य व्यक्तियों का सम्मानजनक स्थान नहीं, वो विचार हमारे जीवन के शत्रु बनते हैं। और जिन विचारों में कदम कदम पर फूंक फूंक करके जीवन चलाने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ईश्वर का भय है, गुरु का भय है, संसार का भय है, वह सद्विचार हमारे मित्र होते हैं। सही रास्ते की तरफ ले जाए वही हमारे लिए। बाबा तुलसी से पूछा, मित्र की लक्षण क्या है? उन्होंने मस्ती में कहा, कुपंथ छुड़ाय सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा। कौन तुम्हारा सच्चा साथी, कौन तुम्हारा सच्चा मित्र, कौन तुम्हारा सच्चा अपना है?
जो कुमार्ग से सुमार्ग की तरफ ले जाए। तुम्हारे जीवन के वो रास्ते जो परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो रास्ते जो गुरु भक्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो रास्ते जिस पर परिवार समाज राष्ट्र जिंदा नहीं दिखाई दे रहा है, उस रास्ते से मोड़ दे। उस पथ का पथिक बनाए जिसमें आत्मकल्याण हो। व्यक्ति सत्ता शक्ति संपत्ति को पाकर के अहम के पर्वत पर चढ़ जाता है, पर कब वक्त की हवा के झटके से गिरता है, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता है। अष्टावक्र गीता में महाराज जनक को संबोधित करते हुए यही सुंदर विचार दी। ज्ञान खड्ग के द्वारा अपने उन अज्ञान जन विचारों को टुकड़े टुकड़े कर दूं। ज्ञान खड्गे निष्कृत। आवासोमस्मि, ये अहंकार में हूं, मैं शरीर हूं, यही अज्ञान बंधन का कारण है। ज्ञान खड्ग के द्वारा इन विचारों को नष्ट कर दीजिए। आत्मबोध, मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध सचित आनंद पितर। चाहे शरीर का अभिमान हो या संपत्ति का, सत्ता का अभिमान हो या अन्य किसी प्राप्त सौंदर्य तत्व का, ये देहाभिमान है महाराज जनक, पतन की ओर जाने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में ने यहां तक संकेत किया, देहाभिमानात यद पापम यद गोवत कोटि भी। देह का अभिमान करोड़ों गायों के वध के समान वज्र पाप है। प्रायश्चितात भवेत शुद्धि निर्णाम गोवध आदि भी। गो हत्या का तो प्रायश्चित है, पर देहाभिमान का प्रायश्चित नहीं है। ध्यान देना, कान खोल के सुन लेना। इसलिए बाल सुंदर एक महात्मा कहते हैं, अगर तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट वरिष्ठ है, सुंदर है, तो इतराने के लिए नहीं, अहंकार करने के लिए नहीं। किसका अहंकार करोगे? गोरो गोरो गात देखे काहे को गोमान कर, रंग तो पतंग रंग काला उड़ जाएगो। धुआं के सो धोल हर जाता ही न लागी बार, नदी के किनारे वृक्ष मूल हूं से जाएगो। बोले जासो बोलिए जोनी का हेत कर, जो बन गया के पीछे कोड़ी हो न पाएगो। मानुष्य की देह सो तो जीवता ही आवे काम, मुआ 25 साल का गो कुकुर न खाएगो। तिमिर गए भानु उदय थे। सूर्य के उदय से अंधकार पलायन कर जाता है। तिमिर गए भानु उदय थे, अज्ञान गयो गुरु ज्ञान। और गुरुदेव के अज्ञान ज्ञान से जन्म जन्म का जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है।
पर कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। दुनिया में जो कुछ किया पर अगर अहंकार कर लिया तो सब नष्ट। बार बार प्रार्थना करें परमात्मा से, अपने राम गुरु से अरदास करें, स्वप्न में भी अहंकार हमारे पास न फटके। अड्ड विजनमानस्पि कोन्नस्ति सदसुमया यक्षे द्याश्यामि इत्यज्ञान विमोहितः। श्रीमद् गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान योगेश्वर ने सारे संसार को जागृत किया है। अड्ड विजनमानस्पि, कौन मेरे समान धनवान है, कौन निश्चित सदृशमया, कौन मेरे समान रावण के तो राजमद मौसम और न कोई, मैं नारी अयोध्या नाथ की हल्लायो सोई, हल्लायो सोहोड़ मेरी कौन कर है। कौन, किसका सामर्थ्य ऐसा, उसको अपने देह का अभिमान आया, परिणाम क्या हुआ। मैं हूं होई रहो संत दात जगमाए, मुआ पीछे रोई दे और जोर कछु नाए। ये मैं कब तक, आज बकरा मैं करता है, उसकी बरी हो जाती है, मरना पड़ता है। एक पक्षी है तोता मैना, वो के मैना लोग देखना चाहते, उसकी आवाज सुनना चाहते। मैं हूं अज कयो बकरे कयो तुरंत कटायो शीस, और मेना कयो मोल बढ़ायो बीस। उसकी कीमत है। बहुत प्यारा प्रसंग है लंका का। चलिए स्वर्ण लंका की धरती पर। स्वर्ण लंकाधिपति 10 कंदर 10 ग्रीव, दशानन बैठे हुए हैं और महारानी मंदोदरी भी सामने है। चर्चा चल रही है और चर्चा चलते चलते चक्रवर्ती साम्राज्य की बातें होने लगी। तो रावण कहता है, मंदोदरी कौन इस समय चक्रवर्ती सम्राट। मंदोदरी अति विनम्र शब्दों में कहती, प्राणाधार मेरी बात सुनकर के आप आक्रोशित न होइएगा, नाराज न होइएगा। वास्तव में तो इस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज अजयपाल है। ये सुनते ही रावण एकदम सन्न हो गया। क्या कह रही हो तुम मंदोदरी, मेरी अर्धांगिनी हो, स्वर्ण लंकाधिपति महाराज दशानन की महारानी हो। वो लंकेश ब्रह्मा जिसके सामने बैठकर वेद पाठ करते हैं, वो रावण कुबेर जिनकी धन की रक्षा करते हैं, वो 10 ग्रीव पवन देवता जिनका झाड़ू निकालते हैं,
इंद्र देवता जिनके यहां बारिश करते हैं, मेरे से बढ़कर के, और तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट सोच रहा है? कौन है ये जयपाल? कहां रहता है? लाओ जरा उसको मेरे सामने। मंदोदरी कहती है, प्रीतम, वो राजस्थान की धरती अजमेर में रहती है। आप सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप शास्त्र महारथी भी हैं और शस्त्र महारथी भी हैं, मरवा नहीं आप, इस पे कोई शक नहीं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट तो अजयपाल है। बोले क्या प्रमाण इस बात का? बोले प्रमाण चाहते हैं तो जहां बैठकर बात कर रहे थे मंदोदरी और रावण, रावण मंदोदरी संवाद चल रहा था, सामने एक सुंदर चबूतरा था। उस चबूतर पर दाना डाले गए थे, कबूतर दाना चुग रहे थे। और एक भी परीक्षा कर रहे थे। बोला हाँ करो। मंदोदरी ने कहा, ए दाना चुगने वाले कबूतरों, अगर दशानन 10 गिरियो मेरे प्राणाधार स्वर्ण लंकाधिपति सम्राट रावण चक्रवर्ती सम्राट हो तो तुम दाना चुगना बंद कर दो। पर एक भी कबूतर ने दाना चुगना बंद नहीं किया। वो तो अपनी मस्ती में महायज्ञ चल रहा था उनका, ओम स्वाहा। रावण को पसीना पसीना हो गया, ये क्या? ला तेरे अजयपाल को, देखता हूं उसका क्या सामर्थ्य है। मंदोदरी कहती शांत, उसको भी लाती हूं। और पुनः कहा, हे कबूतर पे, हे चबूतरों पर दाना चुगने वाले कबूतरों, अगर अजयपाल चक्रवर्ती सम्राट हो तो तुम दाना चुगना बंद कर दो, उसके चक्र की आन है। इतना कहना था और सारे कबूतर चित्रवत हो गए, जड़ावत हो गए, स्टेचू जैसे मिट्टी के बना के रखे हो। पर एक कबूतर बधिर था, उसने आवाज नहीं सुनी, वो चूक रहा था। चक्रवर्ती अजयपाल का चक्र घूमता हुआ आया तीव्र गति से, और कबूतर का सिरच्छेद और चबूतरे का एक कंगूरा भी टूट गया। भीषण आवाज, और रावण की आंखों ने सब कुछ देखा। धरती पैरों के नीचे से खिसकती हुई नजर आई, पसीना पसीना। बोले ये कौन अजयपाल है? ये आपके सामने चक्रवर्ती सम्राट, उसकी आन दी मैंने, आपका भी नाम लिया था, क्या फर्क पड़ा था? ठीक है मंदोदरी, रावण के रहते हुए चक्रवर्ती सम्राट न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और लंका से रावण राजस्थान की धरती पर अजय मेरू अजमेर आया। कौन है ये अजयपाल? देखता हूं क्या बाहुबल है इसका, कैसा है ये सम्राट। और जा रहा था तो उधर से एक साधारण सा, बिल्कुल सादगी भरा जीवन, सीधे साधे वस्त्र, धनुष्मान हाथ कंधे पर, और जुबान पे राम 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 का नाम व्यक्ति चला जा रहा था। रावण ने सच से पूछ लिया, अरे भाई क्या अजयपाल को जानते हो? उन्होंने देखा रावण की तरफ पर से चेतक, बोले हाँ दशानन 10 गिरि 10 कंधर, हे स्वर्ण लंकाधिपति,
सम्राट रावण कहिए क्या काम है उनसे? बोले सुना वो चक्रवर्ती सम्राट है, से मिलना चाहता हूं। महाराज जयपाल बहुत भोलेपन से हंसे और कहने लगे चक्रवर्ती सम्राट तो केवल परमात्मा है, लेकिन हो सकता है संसार को चलाने के निमित्त इसी शरीर को इस योग्य बनाया होगा। इस शरीर को ही अजयपाल कहते हैं। रावण ने देखा और टास करके हंसा। साधारण से कपड़े, सिंपल व्यक्ति, चक्रवर्ती सम्राट। महान व्यक्तियों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत बढ़िया बंगले में रहे, बहुत बढ़िया मूल्यवान कारों में घूमे, वो महान होते क्या? तैतीस करोड़ देवताओं के लीडर कौन? अभी हमारे आत्मीय डॉक्टर रामश्री शास्त्री ने आपको एक नाम बताया। तीन लोग को सुख देने के लिए जहर पी लेने वाले एक महान व्यक्ति, तीन लोग को सुख देने वाले महादेव, हलाल कालकुट पान कर गए, संसार को सुख प्रदान होता है। तो देवी से कहा, पार्वती अगर मेरा मृत्यु लोक, मेरा देवलोक, सुतर लोक सुखी होता है तो तुझे क्या तकलीफ है मैं जहर पीऊं? तो पर मर्म को जानती थी, उसे ये पता था 33 करोड़ देवता में किसी की ताकत नहीं थी जहर पीने की, क्योंकि जहर की सद्य प्रतिक्रिया है मृत्यु, मौत। जो जहर पिएगा मरना पड़ेगा, पर मरेगा वो जो पैदा हुआ है। सब पैदा हुए तो मरने का खतरा था। केवल 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 जिनका आज पावन दिवस है, पहला समन सोमवार है और भगवान शंकर है, जो जन्मे नहीं है, पैदा नहीं हुए, तो मरने का खतरा ही कहां है? बोलो भगवान महेश संतानों। राम जी का जन्मदिन याद है आपको? रामनवमी। भगवान कृष्ण का बोलो जन्माष्टमी। वामन भगवान का वामन जयंती, नरसिंह भगवान का नरसिंह जयंती। भगवान शंकर का जन्मदिन बताओ, बर्थडे कौन सी? तो पैदा हुआ हो तो आप बताओगे, तो कहां से बताओगे? अजन्मा है। जो पैदा हो उन्हें मरने का खतरा, 33 करोड़ देवताओं को मरने का खतरा था। दूसरा, जैसा ने सिर संकेत किया, उनके पास वो ताकत थी, वो चीज थी जिसके सामने जहर कुछ नहीं कर सकता था, और वह राम नाम रूपी अमृत उनके पास में था, इसलिए उनके पास कोई खतरा नहीं था। और रानी भगवान शंकर, और कम से कम महेश की संतानों को उनके गुण उनके जीवन में आना चाहिए। भगवान शंकर की उपासना का आरोप नमः शिवाय नहीं होता है मात्र। कड़कड़ाती सर्दी में अपन तो गर्म पानी से स्नान करें। दुनिया में दो ही आराधना से ज्यादा होती है, हर जगह भगवान शंकर के मंदिर सर्वाधिक मिलेंगे या हनुमान जी के, और सबसे ज्यादा आराधना देवियां करती है भगवान शंकर की। हर सोमवार को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद भले गर्म पानी से स्नान करे, पर भगवान के लिए ठंडा पानी, बापड़क ने ठंड तो लगे नहीं, मरे ही कोई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा शिव मंदिर है यहाँ पर भी, आप भी सब दर्शन किए और जलाभिषेक करने जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव का मंदिर मानकर जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना?
भगवान शिव का मंदिर मान के जाते हो ना, और भगवान के मंदिर में जाने पर भगवान औड़दानी त्रिनेत्र लोचन पिनाक पाणी के गले में उनका प्रिय हार गोल्डन, भगवान का हार क्या है? सोने की चेन, नेकलेस। वह भगवान का हार अगर भगवान के मंदिर में नजर आ जाए तो लोटा भगवान के माथे पे पटक के वो चले वो चले वो चले। क्यों भाई? जब भगवान का मंदिर तो डर की क्या बात है? डर की क्या बात है फिर? इसलिए मंदिर को तुमने केवल परंपरा माना है। मंदिर परंपरा नहीं है। पहली बात, मंदिर क्यों जाते हैं? किसको अधिकार है मंदिर जाने का? मंदिर क्या है? मैं जानता हूं कि शुरू के संग फूल खिला करते हैं, जहां पर दर्द का साय ऊपर प्यार मिला करते हैं। न मंदिर में, न मस्जिद में, न धरा में, नब में, जहां पर इंसानियत होती है वहां पर भगवान मिला करते हैं। जहां इंसानियत होती है भगवान मिला करते हैं। क्या है मंदिर? देही सोई देवरो राम निरंजन देव, आरत सोई आरती सुमन सोई सेव, स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी का ये मंदिर हमारा शरीर मंदिर है, और हमारा अंदर खुद परमात्मा विराजमान है। इंसान के बनाए हुए मंदिर में इंसान का भगवान है, पर भगवान के बनाए हुए मंदिर में खुद भगवान विराजमान है, खुद भगवान विराजमान है। इसे पहचानो पहले। समय के साथ बताएंगे आप क्या करें। आप हम सब समय से बंधे हुए, और घड़ी का कांटा जरा तीव्र गति से चलता है। भगवान के मंदिर में जाने का अधिकार किसको? पहला प्रश्न। जो समाज को मुंह बताने के काबिल नहीं है, भगवान को क्या मुंह बताएगा? भगवान को मुंह बताने जाते हैं, जाते ही घंटी बजाते हैं भगवान के मंदिर में जोर से। 3 जगह घंटी बजती है, स्कूल में, स्टेशन पे, और भगवान के मंदिर में। स्कूल में बच्चों के लिए, स्टेशन पे यात्रियों के लिए, तो भगवान के मंदिर में घंटी किसके लिए? जाने वाला कहता लो आ गया हूं आपकी छतरी में बदल रहे। घंटी बजाते हो किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान का ध्यान आकर्षण करते हो। क्या कहते हो? मेरा ध्यान रखना प्रभु, मेरे भाई के खिलाफ केस चल रहा, जीत मेरी होनी चाहिए, मेरा ध्यान रखना। मेरा ध्यान रखना घंटी बजती है। लेकिन कभी तुमने मंदिर जाके आंख नहीं खोली, आंख बंद करके घंटी बजा लेते हो। पर आंख खोल के देखना, तुम यूं बजाते हो घंटी मेरा ध्यान रखना, वापस रिटर्न आती उधर से घंटी यूं। भगवान कहते सेम टू यू, तू भी मेरा ध्यान रखना। मैं तेरा ध्यान रखूंगा, पर तू भी मेरा ध्यान रखना कि मैं सब जगह हूं। मंदिर में भी परमात्मा है। सुन लो सब कान खोल के, मंदिर में ही परमात्मा। परमात्मा को छोटा मत कर देना। ऐसा वासविदम सर्वम, वो विराट है। हम भी सिद्धांत के उपासक हैं, ही सिद्धांत के नहीं है, शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। मंदिर में ही परमात्मा अगर है तो समय के साथ पटमंगल भगवान को लॉकर में बंद, फिर जेब काटो, गला काटो, अनाचार करो, अत्याचार करो, भ्रष्टाचार करो। क्यों? भगवान ताले में बंद करके आए। लेकिन नहीं, हमारा संत हृदय कहता भगवान मंदिर में भी है तो बाहर भी है, नर में भी है, नारी में भी है, बालक में भी है, वृद्ध में भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। कौन सी ऐसी जगह जहां हमारा परमात्मा नहीं है, हमारा ब्रह्म नहीं है? कौन सी ऐसी जगह क्या जहां प्रभु नहीं है? मंदिर में ही परमात्मा क्यों? मंदिर में भी परमात्मा, इसलिए क्यों जाना पड़ता मंदिर? मंदिर जाते 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 हमारा इतना अभ्यास हो जाए,
हम ऐसी प्रार्थना करें मंदिर जाते जाते कि जो मंदिर में है वो हमारे मन के अंदर भी साक्षात्कार अपना दर्शन दे दे, हमारी भक्ति सफल हो जाए। जो मंदिर में है वो मन के अंदर उतर जाए। गए थे नामदेव जी तो मंदिर में, लोगों ने अपमान किया, पीछे चले गए, प्रभु को याद के भक्ति पूरे मंदिर घूम गया। लोगों ने ये क्या बात, ये नाम की भक्ति थी, मंदिर घूम गया। ये नाम की ताकत, ये नाम का प्रभाव। धर्म गुरु के शासन में भक्ति करी, जीवन जिया भगवान के अनुसार, अपनी अपनी अकल से सबही करता व्यवहार, रामचरण व कैसी अकल जो सही करे करतार। परमात्मा के तुम कितने अनुकूल बन सकते हो ये नहीं पता, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा है भगवान को अपने अनुकूल बना लेना, यह भक्ति की पराकाष्ठा है। ध्रुव ने अपने अनुकूल बनाया, प्रहलाद ने भगवान को अपने अनुकूल बना लिया। कितनी भी त्रासदी सामने दिखाई दी, पर त्रास के अंदर भी भगवान का राज दिखाई दे रहा था। चाहे पहाड़ों से गिराया, चाहे अग्नि में जलाया, चाहे हाथी के पैर से कुचलवाया, पर सब में ब्रह्म परमात्मा का दर्शन प्रहलाद कर रहे हैं। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। मीना ने अनुकूल बना लिया, जहर भी अमृत हो गया। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की भक्ति ने जहर अमृत हो गया, इसका नाम भक्ति। हम मिथ्या देह के अभिमान में मरे जा रहे हैं। 2 दिन की जिंदगी है, सामान 100 साल का है, परेशान होते चले जा रहे हैं। श्वानम श्वानम दुष्टा भर रहे थे, कुत्ते कुत्ते को देखकर भौंकता हो, ये बातें। लेकिन इंसान इंसान को देख करके आग उगले, जहर उगले। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। सत्ता को देख करके रक्त रंजित होलियां खेल ली गई। अजमेर आया रावण, पूछ लिया, उन्हें कहा कि चल परमात्मा है पर इसको अजय, बकरी अजा नाम बकरी का, बकरी चला करके अपना जीवन चलाने वाला, लेकिन प्रजावत्सल राजा अजयपाल, इनका नाम अजयपाल। अज यानी ब्रह्म, निरंतर ब्रह्म की साधना में लगने वाला। रावण ने कहा, सुना कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो और तुम्हारे नाम से चक्र चलते हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। आप कहिए रावण क्या कहना चाहते हैं? रावण कुछ कहता उसके पहले अजय पाल ने एक अद्भुत इतिहास बता दिया। जानना आप कुछ कहना चाहते हो? 2 मिनट रुको। तो धनुष्बाण लेकर के दक्षिण दिशा में अभिमंत्रित करके चला दिया। कुछ समय के बाद कहा, हाँ ही रावण, आप क्या कहना चाहते हो? रावण तो पागल हो गया। मेरे मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता, आप तो ये पूछना चाहता हूँ ये धनुष्बाण आपने उधर कहाँ चलाया? उन्होंने लंका का नक्शा बना दिया अजयपाल ने, और नक्शा बना करके कहा, देखो ये आपकी लंका, ये आपके महल, ये जंगल, इस जंगल में गायें चर रही है और शेर आक्रमण कर रहा था अचानक, और तत्क्षण मैंने प्रभु का नाम लेकर के
राम बाण चलाया, सीधा बाण शेर को लगा और शेर परास्त हो गया और गौ माता काल के मुख से बच गई और अम्माती प्राण बचा के चली गई। रावण ने कहा, मेरी लंका में शेर ने गौ माता पे आक्रमण किया और आपने यहां से ही बाण चला के रक्षा कर ली। मुझे अब कुछ नहीं कहना, क्योंकि रावण को पता था दाना चुगने वाले कबूतरों में से एक कबूतर की गर्दन चक्र से विच्छेद हुई थी, कंगूरा टूटा था। रावण मौन। अजयपाल ने कहा, सुनो, जाओ लंका में, और अगर ये बात सच हो और वो कंगरा टूटा ये बात सच है तो मान लेना चक्रवर्ती सम्राट परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम लौट के ना हो। और खाली हाथ भी मत आना, 1,00,000 हाथियों पर सोना लाद करके लेके आना, यही पेनल्टी है तुम्हें। उदास निदास रावण लंका आया। मंदोदरी ने देखा कि प्रीतम का चेहरा लटका हुआ, जिसके नाम से हजारों चेहरे लटक जाते थे, आज उदास है, खिन्न मना है। पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं बोला। तुम ठीक कहती हो, चक्रवर्ती सम्राट अजयपाल है, उसके पास ब्रह्म शक्ति है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, मुझे जाना है वापस। और 1,00,000 गेंडी हाथी पर सोना लाद करके लंका से राजस्थान के दाती अजमेर में रावण आया और अजयपाल से कहा, 1,00,000 हाथी पर सोना लाद के आया हूं, कहां हूं मैं? उन्होंने जगह बता दी। आपको बताऊं क्या जगह? सोना चाहिए तो कहां रखा है? मेरे पास एड्रेस है, आना सागर अजमेर बीच बड़ जत्रो विस्तार, लाख गेंदा भारे कोई लीजो काल दुकाल। आना सागर अजमेर के बीच में वो सोने को रख दिया गया। इतना नहीं, रावण को गद्दे में बिठा करके और पूरे अजमेर में फिराया गया। क्यों? मनमानी करने वाला रावण, उसे आज पता चला कि मेरे अहंकार का परिणाम क्या है। कई नो स्वाद बाद हरिजन से कीनो, लाख गेंदा बार रंगपति सोनो देनो, सोनो देनो रंगपति पीछे खादी हार, साते पहुंचावन गयो होय गधे असवार, होय गधे असवार पगामे माथो दीनो, कई लीनो स्वाद बाद हरिजन से कीनो। मोटा सो कीजिए नहीं मत्स्यक मान मरोड़, दास भावना कर दीनता कर लीजिए कर जोड़। कभी सत्ता से, कभी गुरु से, परमात्मा के भक्तों से हेकड़ी नहीं रखनी चाहिए। उनकी आज्ञा में जीवन चलाएंगे तो जीवन सुखी होगा। मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा भय नाय, रामचरण में प्राणिया बूढ़ा भौजल माय। 3 पक्ष महीने वर्ष नहीं युग बीत गए, आज भी ये इतिहास के पृष्ठ कह रहे हैं हमारी सनातन संस्कृति की ब्रह्म शब्द की ताकत कितनी प्रबल, कितनी मजबूत। हमारा जीवन गुरु आज्ञा में व्यतीत हो। शास्त्र ने हमें आदेश दिया है। भगवत गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन या शास्त्र विधि भूसज्जी वर्तते काम करता न सस्ति मोनोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कार्य करते हैं
वो विधि आदेश के विपरीत करते वो निषेध, जो आदेश दिया सदगुरु ने उसको मान लिया, वो जीवन धर्म थी। शास्त्र की आज्ञा की अवहेलना करके, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर जो काम करते हैं, न स सिद्धि मोह अपनोती, न सुखम पराम गतिम, न कोई सिद्धि मिलेगी, न श्रेष्ठ गति मिलेगी, और न इस लोक और परलोक में सुख मिलेगा। व्यक्ति या तो सिद्धि चाहता है, या सुख चाहता है, या हमारी उत्तम गति हो, ये तीनों ही नहीं मिलेगी। कितना सुंदर संदेश और कितना बढ़िया प्रसंग हमारे शास्त्र में मिला है। संसार के माध्यम से, भगवत गीता अष्टगीता के माध्यम से हम आत्मचिंतन का अमृत पान कर रहे हैं। 4 बजे की पावन धरती पर अब बताओ, इससे बढ़कर के साक्षात इंद्र देवता इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, खुद उपस्थित हो रहे हैं, फिर क्या चाहिए। ये हमारे सब सेवक लोग खूब सेवा करते हैं, रोज पोछा लगाते हैं, हर कमरे में झाड़ू वारा निकालते हैं, पर सब कमरों में नहीं निकालते होंगे, इसलिए इन देवताओं ने कहा मैं तुम्हारा सहयोग करता हूँ, पूरे सब कमरों में जल भर दिया, धो दिए, जाओ पोछा को धो दिया। कोई बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है, इसलिए चलो पूरी भूमि को अपन पावन पवित्र कर दो, धन्य कर दो। आइए जीवन में एक संकल्प, जो हमें राम गुरु का आदेश है उसका पालन करें, अपनी अकल न लगाएं। उनकी आज्ञा का पालन किया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सारे वेद पुराण शास्त्र वहाँ गौ ने जहाँ राम गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, सीधा साधा जीवन उसी के अंदर ही हमारा धन्य होता है। इस सारे कथानक, सारे प्रसंग तो इस चंचल मन को समझाने के लिए है, और जिन्होंने राम गुरु के आदेश में जीवन जीना सीख लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी अशक्य नहीं है, असंभव नहीं है। चातुर्मास सेवा समिति के पावन संकल्प से ये चातुर्मास बड़े आनंद के साथ चल रहा है। अंतरंग बहिरंग सबकी अपनी आत्मीयता, उपस्थित भाग्यशाली भक्तों की अपनी आत्मीयता के सकारात्मक हस्ताक्षर हो रहे हैं, बड़ी श्रद्धा निष्ठा आस्था से लाभ ले रहे हैं। मुझे महापुरुषों की वाणी इसलिए बहुत ज्यादा हृदय को छूती है। शास्त्र वेद बहुत कठिन है, उनको अपने सरल शब्दों में लेकर के ऐसे छोटे छोटे प्रसंगों से समझाया है जो दिल को छू लेते। चाबी लोहे की होती है, ताला लोहे का होता है, हथौड़ा लोहे का होता है। एक दिन हथौड़े ने चाबी से कहा, चाबी क्या बात है, अपन एक ही बन सकते तो हैं, पर क्या बात है, तेरे जरा से छूने से ताला खुल जाता है और मैं तो पूरी ताकत लगाता हूं फिर भी खुलता नहीं है, टूट जाता है। चाबी ने मुस्कुरा के कहा, हे बिशप पितामह, हथौड़ा महाराज, हाँ एक ही वंश के आप हथौड़े हो, बिशप पितामह हो हमारे इसमें, आप भी लोहे के, ताला भी लोहे का, मैं भी लोहे की, पर आप ऊपर से प्रहार करते हो, ताकत से प्रहार करते हो, और ऊपर से प्रहार करते हो, ताला टूट जाता है वह खुलता नहीं, और मैं अंदर जाकर दिल को छूती हूं इसलिए वो खुल जाता है, टूटता नहीं है। वो खुल जाता है, टूटता नहीं। सदगुरु हमारे दिल के अंदर छूते हैं, इसलिए हमारे अंदर के ज्ञान के खजाने खुल जाते हैं और जीवन हमारा धन्य हो जाता है।
ये गुरु की लीला है। जब जब भी संकट आता है गुरु शंकर बन जाते हैं। जब जब भी जीवन में मोह पैदा होता है वह मोहन बन जाते हैं। जब जब भी कोई प्रकार का विष आता है विषामारी विषपान करने वाले शंकर बनते। कई रूप हमारे गुरु गोविंद के हैं, बस हमारी आस्था, हमारी निष्ठा और हमारी श्रद्धा क्या है यही देखने की बात है। तो आइए अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाइए, खूब भक्ति करें। सुबह की रामधुनी बहुत आनंददायक 5 से 6 1 घंटे रामेश्वर होता है। सबका सार है भजन करना। भावे जति सुनो बातो या की याही, गया राम गुण भूल जिन्हें दो जग जाही, जिन्हें दो जग जाही वो भई जासी बहुधार, और राम भजन करे वो हो जासी पार, वो हो जासी पार मिले सुख सागर माही, भावे जति सुनो बातो या की आई। कितना ही सुन लो पर सबका सार है भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो राम नाम से मोहब्बत करो, जीवन धन्य हो जाएगा। संसार की मोहब्बत, इंसान की मोहब्बत कमजोरी बन जाता है और गुरु की मोहब्बत ताकत बन जाती है। इसलिए गुरु और गोविंद की मोहब्बत हो, हमारी आत्मबल की शक्ति मजबूत होगी, जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम महाराज।